हेलो स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, जिनका सेशन 2024 से 28 चल रहा है, वो सभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और उन सभी का फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो उसमें आप सभी के सिलेबस में मेजर 5, मेजर 6 और मेजर 7 यानी 3 मेजर पेपर होने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज मेजर 5 का देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो मेजर 6 का देखेंगे और उसके बाद मेजर 7 का वीडियो देखेंगे। टोटल इस सेशन में मेजर 5 का जितने सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम देखेंगे और उसके बाद मेजर 6 का भी बहुत जल्द आ जाएगा वीडियो। और ये एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में यहीं से आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो आएगा ही, तो इस सिलेबस से ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मेजर 5 में। ठीक, तो यहाँ पे सबसे ऊपर है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस मेजर 5 है, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ सेमेस्टर वालों का। तो फोर्थ सेमेस्टर में मेजर 5 हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा यहाँ पे कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विभिन्न विभिन्न राजनीति व्यवस्थाओं की तुलना करना। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किससे संबंधित है। तो विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक अध्ययन का प्रमुख प्रावर्तक, एक सेकेंड, प्रावर्तक कौन माना जाता है। तो यहाँ पे अरस्तू हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानवाद का मुख्य आधार क्या है। तो कानून व्यवस्था, ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, संविधानवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा सरकार की शक्तियों की समिति करना, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधानवाद का तत्व है। तो ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानवाद की प्रमुख विशेषता क्या है। तो कानून का शासन, संविधानवाद में कानून का शासन होता है। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन किससे पद्धति पर आधारित है। तो ये हमारा तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधानवाद में सत्ता का विभाजन किससे के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे कह रहा है किसके लिए आवश्यक है। तो ये हो जाएगा लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ पे आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधानवाद का संबंध किससे है। तो ये हमारा हो जाएगा सीमित एवं उत्तरदायी सरकारों से है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि पूंजीवाद का मुख्य आधार निजी संपत्ति एवं निजी स्वामित्व होता है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिकतम लाभ अर्जित करना, यानी अधिक से अधिक लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कि 13 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो मुक्त मुक्त बाजार एवं प्रतियोगिता, ऑप्शन बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा अधिक से अधिक कल्याण करना इसका होता है समाज के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है। तो समाजवाद में किसका होता है। तो राज्य या समाज का अधिकार होता है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि समाजवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो समानता एवं सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारा
17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक देश द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक एवं आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का प्रमुख अ, उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विदेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वि उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपनिवेशों की स्वतंत्रता बनाना एवं विदेशी शासन का अंत। ठीक, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ कह रहा है वि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? तो अनेक नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो गया। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। बी यहाँ पे हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि पूंजीवाद में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ कमाना होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। अगला हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद में किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो सामाजिक कल्याण पे विशेष बल दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अ, अगला हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से सबसे अधिक लाभ किससे होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपनिवेश स्थापित करने वाले देशों से होगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है भारत किस देश का उपनिवेश था? तो वो ब्रिटेन का था, आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है कि 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और स्वशासन से है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का है? तो अलिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। तो यही हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ब्रिटेन में कौन शासन प्रणाली है? तो यहाँ पे हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, ये वाला। यहाँ पे सही हो गया। ब्रिटेन में कौन शासन प्रणाली है? तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा और इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट हम लोग क्या है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसा है? तो वो लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ही सही होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड किस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह किसका उदाहरण है? तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में नागरिकों को कानून निर्माण में भाग लेने का अधिकार किस माध्यम से मिलता है? तो वो जनमत संग्रह एवं जन पहल के तहत मिलता है अधिकार। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन की चीन की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये हो जाएगा एक दलीय समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व है? तो वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का हो जाएगा, सीसीपी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि
अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है अमेरिका की संसद को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की कांग्रेस के निम्न सदन का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिनिधि सभा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है 39 नंबर क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का नाम क्या है? तो यहाँ पे कार्यपालिका का नाम हो जाएगा संघीय परिषद। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीन का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1982 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बस हम लोग का 14 क्वेश्चन था इसमें। 14 क्वेश्चन में से आएगा क्योंकि इसमें यूनिट थोड़ा कम था। तो ये जो आप सभी का है मेजर 5 का, ठीक। एक सेकेंड देख लेते हैं। आप सभी ने यहाँ पे मेजर 5 का पॉलिटिकल साइंस का हमने यहाँ पे देखा था एमसीक्यू। सारे एमसीक्यू भी आए हैं, इसी में से आएंगे। आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक। और अगला जो है मेजर 6 का, वो आप सभी को इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। और आगे जो आप सभी का 5th सेमेस्टर आने वाला है उन सभी का क्लासेस प्रॉपर यूनिट वाइज यूनिट पीडीएफ नोट्स के साथ इसी पे चलेगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी के लिए आने वाला हर एक वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।